2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में सारे रिकॉर्ड्स बना लिए थे, बस एक वर्ल्ड कप की कमी रह गई थी जो 2011 में पूरी हो गई थी। लोगों ने गॉड ऑफ क्रिकेट भी बोलते हैं और ऑब्वियसली बोलना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने 11 साल की उम्र में ही बैट उठा लिया था और 16 की एज में इंडिया के लिए ओडीआईज खेल रहे थे। लेकिन 2011 में सचिन एक और चीज के लिए फेमस हुए। एक्चुअली उन्होंने फॉरेन स्पॉन्सर्स और एडवर्टाइजमेंट की थी जिससे उन्होंने 5.92 करोड़ रुपीस कमाए थे। लेकिन 5.92 करोड़ की इनकम में से 1.77 करोड़ के लिए सचिन ने गवर्नमेंट से टैक्स डिडक्शन मांगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सचिन को ये टैक्स छूट तभी मिलती अगर वो सेक्शन 80 RR के तहत ये प्रूव कर देते कि वो एक क्रिकेटर नहीं बल्कि एक एक्टर है। और ये डिडक्शन लेने के लिए उन्होंने क्लेम किया कि वो एक क्रिकेटर नहीं है, वो तो एक एक्टर है। सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैरान थे कि भाई अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर नहीं है तो फिर दुनिया में क्रिकेटर है कौन। एनीवेज प्रोसीडिंग्स चली और दोनों साइड ने आर्ग्यूमेंट्स दिए और फाइनली सचिन को एज एन एक्टर कंसीडर किया गया और उन्हें 1.77 करोड़ की टैक्स डिडक्शन मिली। इन शॉर्ट लर्निंग ये है कि सब अपना टैक्स बचाने के लिए सारे अवेलेबल लीगल मेथड्स यूज करते हैं। चाहे अमेजॉन ने 2018 में 77,000 करोड़ की इनकम ही क्यों ना कमाई हो, लेकिन उन्होंने उस साल टैक्स 0 रुपीस दिया था। यस यू हर्ड इट राइट, 0 रुपीस टैक्स। इवन की नॉर्मल मिडिल क्लास एम्प्लॉय भी अपना टैक्स बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो चाहे यूट्यूब में सर्च करके देख लो, टैक्स सेविंग्स पर बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें अच्छे खासे व्यूज हैं। तो पॉइंट यह है कि लीगली एक सेल्फ एम्प्लॉयड या एक मिडिल क्लास कैसे अपना मैक्सिमम टैक्स बचा सकता है। तो इसका आंसर है एक कंपनी खोल के। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई टैक्स एडवाइजर नहीं हूँ और इस वीडियो में डिस्कस किए जा रहे सारे पॉइंट्स रिच डैड एडवाइजर पब्लिकेशन की बुक स्टार्ट योर ओन कॉर्पोरेशन में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हमें एक मिडिल क्लास परिवार का छोटा सा एग्जांपल लेना पड़ेगा जिसमें हस्बैंड और वाइफ हैं और उनके 2 बच्चे हैं। इस कपल का नाम है पप्पू और पिंकी। पप्पू एक फुल टाइम एम्प्लॉय है एक हॉस्पिटल में और पिंकी एक हाउसवाइफ है। ये दोनों अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और अपने फाइनेंसेस को कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशंस करने के बाद इन्हें ये पता चलता है कि इनके पास रिटायरमेंट तक कुछ भी ज्यादा पैसे सेव नहीं होंगे और अगर बच्चों को हायर एजुकेशन देनी है तो इन्हें स्टूडेंट लोन लेने पड़ेंगे। और ये बात पिंकी को बिल्कुल पसंद नहीं है। इनकी सेविंग्स ना होने का एक और बड़ा रीजन है कि पप्पू जितने भी पैसे कमाता है एज एन एम्प्लॉय उसमें से मैक्सिमम खर्चा टैक्स देने में निकल जाता है। ये दोनों एक फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाते हैं जो इस कपल के लिए 2 सोल्यूशंस रेकमेंड करता है। सोल्यूशन 1, एक तो पिंकी को भी अपना काम स्टार्ट करना चाहिए ताकि फैमिली इनकम इंक्रीज हो जाए। और दूसरी चीज जो इन कपल को सजेस्ट की जाती है वो ये है कि अगर पिंकी सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसे एक कंपनी खोल लेनी चाहिए। इस टैक्स एडवाइजर की एडवाइस मान के पिंकी एक फ्रीलांसर बन जाती है और इसके लिए वो कंपनी रजिस्टर कर लेती है जिसके 2 डायरेक्टर्स हैं, पिंकी और उनके हस्बैंड पप्पू। क्योंकि पिंकी अपने काम में अच्छी है इसलिए उसे बहुत से फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। अब कंपनी खोलने से वो मैक्सिमम टैक्स ब्रेक्स ले सकती है। पहला टैक्स डिडक्शन उसे ऑफिस रेंट का मिलता है। अब क्योंकि पिंकी अपने घर का ही एक बेडरूम सिर्फ फ्रीलांसिंग के लिए यूज कर रही थी इसलिए वो उस रूम का एरिया कैलकुलेट करती है जो कि 140 स्क्वायर फीट आता है। इसका मार्केट रेट कैलकुलेट करने के बाद उन्हें पता चलता है कि अगर इतना ऑफिस स्पेस उन्हें अपने एरिया में लेना हो तो उसकी रेंटल कीमत कम से कम 10,000 रुपए पर मंथ होगी। इसलिए वो खुद ही बनाई हुई कंपनी के साथ एक रेंट अग्रीमेंट लिखते हैं और हर महीने खुद को 10,000 रुपए रेंटल इनकम के तौर पर देते हैं जिससे वो घर का लोन चुकाने लग जाते हैं। इसके बाद वो नेक्स्ट स्टार्टअप एक्सपेंस क्लेम करते हैं जिसमें उन्होंने जितने भी पैसे अपने बिजनेस कार्ड्स, पेंसिल, गूगल एड्स में खर्चे थे उन सब अमाउंट में वो टैक्स डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है मील्स। अब जब तक वो ऑफिस टाइम में ऑफिस में कुछ भी खाना खाएंगे तो उसे ऑफिस एक्सपेंस में डिडक्ट करवाया जा सकता है और इसलिए वो ऐसा ही करते हैं। लेकिन वो इन टैक्स डिडक्शंस को पूरा लीगल रखना चाहते हैं इसलिए सिर्फ लंच के लिए ही वो पैसे डिडक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट टैक्स डिडक्शन आती है कंप्यूटर एसेट। अब पिंकी को अपने फ्रीलांसिंग काम के लिए एक अच्छा लैपटॉप चाहिए इसलिए वो एक नया लैपटॉप कंपनी के एक्सपेंस पर खरीद लेती है 60,000 रुपीज का। अब ये 60,000 की टैक्स डिडक्शन एक साथ पिंकी को नहीं मिलेगी। ये 60,000 को 3 साल में वो क्लेम कर सकती है। यानी कि 60,000 के लैपटॉप में से 20,000 की टैक्स डिडक्शन इस साल मिलेगी, 20 साल की टैक्स डिडक्शन अगले साल मिलेगी और रिमेनिंग 20,000 की टैक्स डिडक्शन उसे अगले साल मिलेगी। इसे लॉ की टर्म्स में डेप्रिसिएशन कहा जाता है। यानी ये माना जाता है कि लैपटॉप 3 साल में पूरा यूजलेस हो जाएगा इसलिए इस पर खर्च किए हुए अमाउंट को 3 साल में टैक्स डिडक्शन देनी चाहिए। नेक्स्ट आता है टेलीफोन और इंटरनेट कनेक्शन। अब क्योंकि पिंकी को अपनी फ्रीलांसिंग सर्विस देने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और इसके साथ साथ उनसे बात करने के लिए फोन चाहिए इसलिए उसने एक नया सिम कार्ड और एक वाईफाई कनेक्शन कंपनी के नाम पर ले लिया। ऑब्वियसली
पिंकी ये सब कुछ लीगल रखना चाहती है, इसलिए वो अपनी कंपनी का सिम कार्ड फ्रीलांसिंग कॉल के लिए ही यूज करती है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय एक्सपेंस। अब जब पिंकी का बिजनेस और सक्सेसफुल होने लगता है तो दोनों कपल ने डिसाइड किया कि अब वो अपने बिजनेस से सैलरी ले सकते हैं, क्योंकि वो उस कंपनी के एम्प्लॉयज भी हैं। अगर तो पिंकी और पप्पू की एनुअल सैलरी टैक्स ब्रैकेट में कम रेंज में है तो इन्हें ऑलमोस्ट ₹0 का टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है ट्रैवल एक्सपेंस। पिंकी और पप्पू को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, इसलिए वो सोचते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका निकल सकता है जिससे वो अपने पर्सनल गोल्स और अपने बिजनेस गोल्स को अलाइन कर पाए। यानी जिस देश में वो घूमना चाहते हैं उसी देश में वो बिजनेस करने भी जाए। और एक्चुअल में हुआ भी यही। स्विट्जरलैंड की एक कंपनी ने पिंकी को एक असाइनमेंट दी, लेकिन इसके लिए उसे स्विट्जरलैंड में आके काम करना पड़ेगा। पिंकी ने ये खुश होकर ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। उन लोगों ने स्विट्जरलैंड जाके काम तो किया ही, लेकिन साथ साथ फ्री टाइम में दोनों कपल ने नई जगहें भी देखी। नेक्स्ट आता है हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। पिंकी ने अपनी कंपनी में एक सिस्टम रखा है कि वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी के साथ साथ हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करेगी। अब क्योंकि एज ऑफ नाउ सिर्फ पिंकी और उनका पति पप्पू ही एम्प्लॉय हैं, इसलिए उन दोनों को कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस मिलती है और इसके लिए कंपनी को टैक्स डिडक्शन भी मिलता है। नेक्स्ट आता है एजुकेशन और सब्सक्रिप्शन। पिंकी हमेशा से और पढ़ना चाहती थी, बट फैमिली में पैसों की कमी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाई, इसलिए उसने डिसाइड किया कि अब वो हायर एजुकेशन करेगी। अब क्योंकि पिंकी वो वाले कोर्सेज करना चाहती थी जिससे उसके फ्रीलांसिंग करियर यानी बिजनेस में डायरेक्ट इंप्रूवमेंट होगी, इसीलिए उसने अपनी हायर एजुकेशन के लिए भी टैक्स रिबेट ले लिया। नेक्स्ट आता है फैमिली जॉब्स। पिंकी का बिजनेस बहुत बड़ा हो रहा था, तो उसने सोचा कि क्यों ना कोई और एम्प्लॉयज रखने की जगह फैमिली में ही किसी को जॉब दे दी जाए, इसलिए उसने अपने बड़े बेटे और सिस्टर को जॉब दे दी और उस एम्प्लॉय सैलरी में भी कंपनी को टैक्स डिडक्शन मिलने लगा। अब हमें से कई लोग बोलेंगे कि क्या ये सब लीगल है कि अपने फैमिली को ही सैलरी दे दो और टैक्स बचा लो। तो एज सेड अर्लियर, हमने एक्चुअल में अपनी फैमिली मेंबर्स को जॉब देनी है। वो एक्चुअल में काम करेंगे और एक्चुअल में वो कंपनी के एम्प्लॉयज होंगे। अगर वो एक्चुअल में एम्प्लॉयज नहीं है और हम सिर्फ टैक्स बचाने के लिए झूठी सैलरी दे रहे हैं तो हाँ, ये इलीगल है। तो इस एग्जाम्पल का मेन गोल ये है कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस को अपनी लाइफ से अलाइन कर पाए। यानी बिजनेस में जो भी हम खर्चे कर रहे हैं हम एक्चुअल में उसी तरीके की लाइफ जीना चाहते हैं। अब हमें से बहुत से लोगों के मन में यह सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि बिजनेस में गवर्नमेंट बहुत बेनिफिट देती है, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका अलग आर्गुमेंट होता है। वो कहते हैं कि बिजनेस करके हम रिस्क ले रहे हैं, चाहे हमें प्रॉफिट हो या ना हो, हमें एम्प्लॉयज को सैलरी तो देनी ही पड़ेगी, वरना हम पर केस किए जाएंगे और पेनल्टी होगी। हम लोग ही न्यू जॉब्स क्रिएट करते हैं, सालों तक अपने पैसे, अपने घर वालों के पैसे, इवन लोन के पैसे जो मिलते हैं, हम उन सब को एक बिजनेस में लगा देते हैं। और अगर गवर्नमेंट हमें ये टैक्स डिडक्शंस नहीं देगी तो हम भी बिजनेस की तरफ नहीं जाएंगे, हम भी एक जॉब ही करेंगे। और अगर बिजनेसेस नहीं खुलेंगे तो कोई न्यू जॉब्स क्रिएट नहीं होगी और पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। अब आपको क्या लगता है कि क्या ये आर्गुमेंट ठीक है या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आप अपने फ्री टाइम में हमेशा अमेजिंग कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 180 से ज्यादा बुक समरीज फ्री में हिंदी में अवेलेबल है। एक बार इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करके देखिए एंड आई नो आपको गीगल ऐप में एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंड मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।